देखते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 साफ साफ कहता है रोजगार की स्वतंत्रता। क्या देता है? रोजगार में समानता या स्वतंत्रता देता है। तो हम सर शुरू करें, आर्टिकल 16 से शुरू करते हैं भाई चीजों को, ठीक है। आइए लिखते हैं क्या होता है आर्टिकल 16 में। लिखिएगा रोजगार की समानता, रोजगार की समानता। साथ में जल्दी जल्दी लिखते रहिएगा। आर्टिकल 16 कहता है रोजगार में समानता, ठीक है। अच्छा ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा ठीक है। रोजगार में समानता की बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 16 करता है। क्या कहता है ये? अगर हम 16 का सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो 16 के सब्स्टिट्यूशन नंबर 1 की बात करें, यही 16 ही 1 होता है, ठीक है। हालांकि हम लिख देते हैं लेकिन 16 ही माना जाता है एक। क्या कहता है? कहता है राज्य। क्या कहता है? राज्य। राज्य किसी भी नागरिक के साथ, नागरिक है ना। हाँ यार कुछ चल नहीं रहा सही से। राज्य किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन, यार ये भी नहीं चल रहा, लोक नियोजन और लोक रोजगार, इंक डालना पड़ेगा इसमें। लिखिए, डालिए, ये है नहीं। लोक रोजगार के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, बस इतना लिख लो, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हाँ यार कुछ तो उजाला हुआ। कह रहे राज्य किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन और लोक रोजगार के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य कौन है भाई? राज्य कौन है? हमने आपको 12 बार बताया है कि राज्य कौन है। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, अन्य प्राधिकरण और अस्थायी प्रशासन, यही है राज्य, यही है राज्य। अब संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आ जाएंगे, है ना। राज्य की कार्यपालिका में सीएम आ जाएंगे, है ना। विधायिका में आईएएस, पीसीएस अधिकारी, पुलिस, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जितने भी ईडीओ डीडीओ होते हैं अधिकारी, सब राज्य। यहाँ राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश नहीं होता है। कहाँ? मौलिक अधिकार में। कहाँ पर? मौलिक अधिकार में। जब तक हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और जब भी राज्य की चर्चा करेंगे तो राज्य की चर्चा में सभी नेतागण आ जाएंगे, यानी सांसद, एमपी, एमएलए सब आ जाएंगे, ठीक है। लो इसमें भी लोड करो, उसको फेंको, ठीक है, सब आ जाएंगे। पुलिस आपका राज्य होता है। पुलिस क्या होता है? राज्य होता है। हमने बोला ना स्थानीय प्रशासन, ये तो स्थानीय प्रशासन में आता है ना पुलिस। हमने बोला कि अन्य प्राधिकरण, ये भी राज्य है, यानी जिसमें सरकार का पैसा लगा हो, जैसे LIC पैसा लगा है सरकार का, LIC में सरकार का पैसा लगा है तो LIC भी राज्य है। जैसे NTPC सरकार का पैसा लगा है, NTPC जो थर्मल पावर विद्युत उत्पादित करते हैं, इसमें सरकार पैसा देती है। अब सरकार ट्रेन न बिछवाए तो उनका औकात ले जाएंगे का है। अभी टांडा वाला थर्मल देखो तो ट्रेन लाइन पटरी बिछी है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग ना करती तो वो अपने घर पटरियां बिछा लेते का? काहे नहीं तुम लोग बिछा लेते हो अपने घर, आप ट्रेन में उतारो,
ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो राज्य की अगर हम बात करेंगे तो राज्य ये सब होते हैं। तो साथ साथ आर्टिकल 16 में यही लिखा गया है, रोजगार की समानता। अगर हम आर्टिकल 16 के सब्क्लूजन नंबर 1 को देखेंगे तो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन और लोक रोजगार के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? लोक मतलब जनता, लोक मतलब जनता या नागरिक, और नियोजन मतलब अगर आप कोई व्यापार नियोजित करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं ठाकुर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिस्कुट की फैक्ट्री डाल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अदर कास्ट के हैं, यादव हैं, तो आप बिस्कुट की फैक्ट्री नहीं डालेंगे। ऐसा अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। तो ये लोक नियोजन में होते हैं बात। अब रोजगार क्या है? रोजगार सब लोग जानते हो, नौकरियों के लिए सबका नौकरी समान की तरह देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कोई पेपर में ज्यादा लिखा है तो फेल कर दिया जाएगा, जो कम लिखा है एससी है तो पास कर दिया जाएगा। ये तो आरक्षण कहता है ना कि भाई आप कम किए हैं क्वेश्चन तो आप आरक्षण की क्राइटेरिया में आते हैं। लो भाई क्राइटेरिया आ गए। अब एक बात बताइए, क्या अगर मान लेते हैं आरक्षण की ही हम बात करें, एससी का आरक्षण जो भी है या ओबीसी का आरक्षण जो भी है, मेरे भाई अगर ओबीसी को 27% आरक्षण है तो अगर 100 सीट पर सीटें भरनी है, 100 सीट ओबीसी के लिए है, तो क्या इसमें 100 लोग पेपर देंगे क्या? है कम से कम 10 लाख लोग पेपर देंगे, और 10 लाख पेपर में 27% के आरक्षण से 100 सीटों को फिलअप किया जाएगा। तो अब उसमें ओबीसी में यादव है, वर्मा है, मौर्य है, सब इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब फाइटिंग सबकी बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि यादव को भर डालो, यादव को भर डालो, मौर्य जी को भर डालो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यही बात कहता है आर्टिकल नंबर 16। कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 16। दैट्स क्लियर है भाई। तो हमने क्या सीखा? हमने आर्टिकल 16 में देखा कि रोजगार की समानता है। क्या है? यानी रोजगार में सबको क्या मिलेगी? इक्वेलिटी मिलेगी, सबको समानता मिलेगी। और सब्क्लूजन नंबर 1 कह भी रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन और लोक रोजगार में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आइए देखते हैं सब्क्लूजन नंबर 2, 16 का 2 क्या कहता है मेरे भाई। 16 का 2 बहुत प्यारा सवाल है। 16 का 2 और बहुत बार आया था। अब की बात आरओ का जिसने भी पेपर दिया था उसी में ये सवाल आया था। ठीक है, तो 16 का सब्क्लूजन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। क्या करता है? कहता है राज्य, फिर कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ राज्य किसी भी नागरिक के साथ वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश, जन्म, धर्म, जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जात के आधार पर, उद्गम के आधार पर, तमाम चीजें आप जोड़ लीजिए। कुल मिला के इतने समझना है कि आर्टिकल 16 का सब्क्लूजन नंबर 2 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ वंश, धर्म, जन्म, जाति, उद्गम इन सभी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, कहां पर नहीं करेगा? रोजगार में नहीं करेगा। कहां पर नहीं करेगा? रोजगार में। जबकि आर्टिकल 15 का सब्क्लूजन 2 भी यही कहता था, लेकिन वो कैसा अधिकार देता? वो इक्वेलिटी की अधिकार देता था, वो समानता की अधिकार देता। भाई जॉब पार्क में सब लोग बैठो, नदी में सब लोग नहाओ, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नदी नहीं है। तालाब में सब लोग मछली पकड़ो या नहाओ या माटी निकालो, पोतनिया वाला याद आया आदि। तो ऐसा नहीं है कि तालाब है तो केवल ठकुरे वहां का माटी का अधिकार रखेंगे। ना ना ना, जो तालाब है, जैसे अब ये नहीं कह रहे हैं पता चला तू तालाब बनवाए हो मछली पालन खातिर मम्मी धारी के सब जनी मछली मार ले, ऐसा नहीं है। वो करेंगे तो आप उसके मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे, क्योंकि उसने अपना व्यवसाय स्थापित किया है।
अब ओकरे व्यवसाय में थोड़ी ना मछली मारे कहा तालाब में कहल के मार डारो कुल, ठीक है। ऐसे में करेंगे तो उसका अधिकार का हनन होगा, भाई साहब केस ठोक देगा। और एक तो बड़ा खतरनाक है, जानवरों को मारने पर ऐसा केस बनता है कि आपकी जमानत तो नहीं होती है, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा तालाब चुनना है जो लोक कल्याणकारी तालाब हो, मतलब जनता का तालाब हो। होता नहीं यही पट्टवा वाला तालाब हुआ, सामूहिक तालाब होता, पूरा गौवा तालाब होता, मार मछली जितना मारो सब हाली के मारो, ऐसा वाला तालाब, ठीक है ना। तो हमने देख लिया भाई आर्टिकल 16 का 2 क्या कहता है। आर्टिकल 16 का 2 कहता है राज्य किसी नागरिक के साथ वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उद्गम के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नोट करो फटाक से, अगला चले फिर, नोट करो टपाटप। हो गया, चलिए आइए देखते हैं 16 का 3 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 16 का 3, 16 का 3 अपवाद डाल दिया। क्या डाल दिया मेरे भाई? अपवाद डाल दिया। ये अपवाद है, ये क्या है? अपवाद है। किसका अपवाद? किसका अपवाद? ये आर्टिकल 16 के 2 का अपवाद है। कहता है अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया, ये तो अपवाद डाल दिया। कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ कानून बनाकर, क्या बनाकर? कानून बनाकर भेदभाव कर सकता है। देखो बवाल कर दिया कि नहीं कर दिया? बवाल कर दिया कि नहीं कर दिया? कह रहा है राज्य किसी भी नागरिक के साथ कानून बनाकर भेदभाव कर सकता है। आर्टिकल 16 का 2 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार को बनाकर भेदभाव नहीं करेगा, जबकि आर्टिकल 16 का 3 अपवाद है और कहता है कि राज्य कोई भी नागरिक के साथ एक कानून बनाकर वह भेदभाव कर सकता है। जैसे उत्तराखंड की सरकार करती है, एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे उत्तराखंड की सरकार क्या कहती है? उत्तराखंड की सरकार करती है। जैसे आंध्रा की सरकार करती है, जैसे तेलंगाना की सरकार करती है, तो ये क्या कहता? जैसे अभी हाल ही में बिहार की सरकार ने कर दिया। हाल ही में बिहार ने एक क्राइटेरिया डाल दिया, कहा कि अब जो हमारे यहाँ रोजगार आएगा, जो नौकरी आएगा, उसमें से हम अदर स्टेट से केवल 100 में से 10 व्यक्तियों को लेंगे। भेदभाव किया कि नहीं किया? भेदभाव किया कि नहीं? भाई अभी तक तो कंपटीशन था, आओ लड़ो फाइट करो। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में कोई भी राज्य आके घुस जाए, कोई भी राज्य का बच्चा फार्म भर के आ जाए, घुस जाए और हम लोग के समान इक्वलिटी के बराबर अपना कंपटीशन करे। अगर जीत जाए तो नौकरी, ना जीते तो नौकरी नहीं। लेकिन यहाँ राज्य किसी भी नागरिक के साथ कानून बनाकर भेदभाव कर सकता है। ये कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य, देश नहीं, राज्य। एक ऑर्डिनेंस पास करो और उस ऑर्डिनेंस पास को अपने विधानसभा में प्रस्तुत करो। यदि विधानसभा से होते हुए आपके पास हो जाता है तो एक ऑर्डिनेंस बन जाता है और उस ऑर्डिनेंस का उपयोग कर सकते हो। जैसे उत्तराखंड की सरकार करती है, आंध्रा की सरकार करती है, बिहार की सरकार कर रही है, तेलंगाना की सरकार कर रही है। ये रोजगार में अपने नागरिकों को ज्यादा आरक्षित करती है और अदर स्टेट के नागरिकों को कम आरक्षित करती है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। समझ में बात आया? तो यही कहानी है आर्टिकल नंबर 16 के 3 की। ये अपवाद है, ठीक है। आगे कहानी बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ती है कहानी और कहानी आती है सब्स्क्लूजन नंबर 4 की। क्या कहता है भाई सब्स्क्लूजन नंबर 4? नोट करो फटाक से, इसको नोट करो।
हो गया। चलो आगे, आर्टिकल 16 का 4 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 16 का 4 कहता है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लिखिएगा राज्य, राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिछड़ा वर्ग आयोग, आयोग का गठन कर सकती है, का गठन कर सकती है, कर सकती है। कह रहा है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकती है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकती है। एक विशेष प्रावधान के माध्यम से ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कर सकती है। कहोगे गुरुजी ऐसा कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है भाई, 2 बार हुआ है। एक आपने सुना होगा काका कालेकर आयोग और एक आपने सुना होगा बीपी मंडला आयोग। नाम सुना होगा, बीपी मंडला आयोग का गठन 1979 के आसपास हुआ था और काका कालेकर 1953 के आसपास हुआ था। ठीक है, आसपास नहीं जी, आसपास नहीं जी, हुआ था। क्या था? हुआ था। एक नोट डालेंगे। कहता है ये कहाँ है? कहता है आर्टिकल नंबर 340 के, आर्टिकल नंबर 340 का प्रयोग करके, प्रयोग करके करके राष्ट्रपति, प्रयोग करके राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या कह रहा है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकती है, आयोग का गठन कर सकती है, गठन कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। क्या कह रहा है? यही यही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आर्टिकल नंबर 16 का सब्स्टिट्यूशन ही कह रहा है कि आर्टिकल 340 का प्रयोग करके राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग का गठन कर सकता है, सकती नहीं सकता, सकती नहीं सकता, राष्ट्रपति है भैया। राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस आर्टिकल के माध्यम से करेगा? 340 के माध्यम से करेगा। और 340 की अथॉरिटी कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 16 का 4 देता है। आर्टिकल 16 का 4 किसको अथॉरिटी देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसके लिए देता है? पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करने के लिए देता है। क्या गठित हुआ? बिल्कुल गठित हुआ, लिखिएगा बिल्कुल गठित हुआ। क्या ये गठन कभी हुआ? तो कहना हाँ गठन हुआ। पहली बार क्या हुआ? पहली बार काका केलकर आयोग का गठन हुआ। काका केलकर, लिखो काका केलकर आयोग का गठन हुआ, कि काका केलकर आयोग का गठन हुआ था, गठन हुआ था। कब हुआ था? समय लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो समय लिखिएगा, समय लिखिएगा, ये था 1953। इसका रिपोर्ट कब आया था? तो इसका रिपोर्ट आया था मेरे भाई 1955 में। 1955 में इसने अपने रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत किया? तो इसका रिपोर्ट क्या था? तो रिपोर्ट में था लगभग, क्या था? लगभग 7000 जाति, 7000 जाति पिछड़ा वर्ग है। क्या है? 7000 जाति पिछड़ा वर्ग है। अरे दादा बवाल कर दिया, बवाल कर दिया इसने, काका कालेकर ने। अरे का सरकार चोट्टा कहीं का, तू इतना जाति पिछड़ा वर्ग में डाल दिया है, इसका हम क्या करेंगे? इसको हम कैसे सबको आरक्षण देंगे? इसलिए काका कालेकर आयोग का जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वह लागू नहीं हो पाएगा, वह लागू नहीं हो पाएगा। इतना जरूर याद रख लेना कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसने किया था? राष्ट्रपति ने। किसने किया था? राष्ट्रपति ने, क्योंकि किसी भी आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के माध्यम से करेगा? 340 के माध्यम से करेगा। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा गठित हुआ? काका कालेकर आयोग गठित हुआ। इसका गठन कब हुआ? 1953 में हुआ। इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1955 में किया। इसने अपने रिपोर्ट में क्या बताया? कहा लगभग 7000 जातियां पिछड़ा वर्ग, लोग नहीं जाति, लोग नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इतने लोग पिछड़े वर्ग में हैं। अरे 7000 लोग पिछड़े वर्ग में होते तो कहता ले जाओ भैया आरक्षण लूट लो, 7000 तो है, क्या दिक्कत है? भारत की जनसंख्या बहुत पर्याप्त है, ठीक है।
कितनी है? 140 करोड़ नंबर। हम लोग के अथक प्रयासों से भारत आज प्रथम टॉप पर चल रहा है जनसंख्या के माध्यम से, ठीक है। तो इसका मतलब 7000 जाति थी, इसने रिपोर्ट लागू नहीं किया, रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। वक्त चलता गया, वक्त चलता गया, वक्त चलता गया, चलते चलते दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था बीपी मंडला आयोग। क्या नाम था? बीपी मंडला आयोग। बीपी मंडला आयोग। इसका गठन कब हुआ भाई? इसका गठन कब हुआ? समय क्या है? तो गठन है इसका 1979, ठीक है। इसने अपना रिपोर्ट क्या दिया? इसने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1980 में इसने रिपोर्ट दिया। अच्छा, इसके रिपोर्ट में क्या कहा गया? तो इसका रिपोर्ट में क्या कहा गया? कहा एकदम सेम कंडीशन। इसने भी अपने रिपोर्ट में बताया कि बहुत सी जातियां पिछड़ा वर्ग में हैं, ठीक है। तो बहुत सी जातियां लिख लो यहाँ पर, बहुत सी जातियां पिछड़ा वर्ग में है, जातियां पिछड़ा वर्ग में है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग में है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग जातियां हैं। कहा इसका रिपोर्ट लागू हुआ? नहीं लागू हुआ। होगा लागू, होगा लागू। 1980 से पार होके जब आएगी किसकी सरकार? नरसिम्हा राव की सरकार आएगी। किसकी सरकार आएगी? नरसिम्हा राव की सरकार आएगी। तो नरसिम्हा राव की सरकार ने 1990 ईस्वी में इस आयोग को, बीपी मंडला आयोग को अथॉरिटी दे दी। क्या दे दी? अथॉरिटी दे दी। कहीं जाओ भैया, ये जो आयोग का गठन हुआ है, इसमें अथॉरिटी जो दे दिया गया, इसने क्या कर दिया? एक बवाल कर दिया कि ओबीसी का आरक्षण 27% डाल दिया। कितना डाल दिया? 27% आरक्षण डाल दिया। अब हो गया देश में बवाल। देश में क्या हो गया? अब कहानी सुन लीजिए, लिखना नहीं है बहुत ज्यादा। हो गया देश में बवाल, और जब देश में बवाल हो गया चारों तरफ, तो बीपी की सरकार गिर गई, ध्वस्त हो गई। बीपी की सरकार क्या हो गई? ध्वस्त हो गई, ध्वस्त हो गई। जब ध्वस्त हो गई तो कांग्रेस की सरकार बनी 1991 में। कब बनी? 1990 में इन्होंने इसको लागू किया, और अगले ही साल इनकी सरकार गिर गई। और जब गिर गई तो कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस की जब सरकार बनी तो इन्होंने सामान्य जाति को 10% आरक्षण देने का वादा कर दिया। सामान्य जाति को 10% आरक्षण देने का वादा कर दिया। वहीं पर जब 10% आरक्षण दिए ये, तो इसमें क्या हुआ? दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर इंदिरा गांधी और साहनी वाद हो गया। 1992 में इंदिरा गांधी और साहनी वाद हो गया। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। कहानी सुन लो, लिखना नहीं है, इतना डेप्थ आपसे नहीं पूछेगा, मेरे को पता, बस कहानी बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको IAS PCS नहीं देना, ठीक है ना। नॉर्मल चीजें हैं, कहानी सुन के काम खत्म करते हैं। अब जब उनकी सरकार गिर गई तो कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने क्या कर दिया? 10% सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण प्रस्तुत कर दिया। अब जब आरक्षण प्रस्तुत कर दिया तो फिर से बवाल हो गया। अब मामला हो गया साहनी साहब और इंदिरा बीच में वाद हो गया। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। मामला कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 निर्णय आए। सुप्रीम कोर्ट के 4 निर्णय आए। कहा जो 10% सामान्य वर्ग का जो है आरक्षण है वो अवैध है। वो क्या है? अवैध है। जो 27% ओबीसी का आरक्षण है वो क्या है? वैध है। वो क्या है? वैध है। इसने कहा क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब मामला फिर फंस गया, मामला फिर फंस गया। सरकार ने पूछा, रे सरकार, रे साहब, सुप्रीम साहब, ये क्रीमी लेयर कौन है? का यह उनका बताना पड़ेगा। का एक कमेटी बनाओ, एक कमेटी बनाओ। 1993 में एक कमेटी बनाई, रामनंदन कमेटी। नाम क्या था? रामनंदन कमेटी। और रामनंदन कमेटी ने क्या किया? क्रीमी लेयर को समझाया कि क्रीमी लेयर वे व्यक्ति होंगे जिनके पापा ग्रुप ए की नौकरी कर रहे होंगे या ग्रुप बी की नौकरी कर रहे होंगे, जो सेना में लेफ्टिनेंट के पद से ऊपर होंगे, लेफ्टिनेंट के पद से ऊपर होंगे। उनके बेटवा को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनके बिटिया को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी क्रीमी लेयर समझ गए किसे कहते हैं? क्रीमी लेयर कहते हैं कि जिनके पापा
ग्रुप ए नंबर की नौकरी कर रहे हो या ग्रुप बी नंबर की नौकरी कर रहे हो, उनके पापा के बेटे को जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कहा अच्छा ठीक है भाई, बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो हम एक चीज यहाँ जानेंगे कि बीपी मंडला आयोग को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। इतना आप कहानी याद रखेंगे, आप सिर्फ 2 कहानी याद रखेंगे बस, और कुछ नहीं याद रखेंगे। आर्टिकल 340 का प्रयोग करके राष्ट्रपति कौन सा आयोग गठित करता है, पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग कितनी बार गठित हुआ है, 2 बार। पहले का नाम काका केलकर, दूसरे का नाम बीपी मंडला। किस सन में और किस सन में, बाकी सब पेपर पीसीएस का है, बाकी सब चीज पीसीएस का सवाल है, तो इसके नीचे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल चीजों में हैं, आप यहीं तक बने रहिएगा कि आपको 16 का 4 याद होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए राष्ट्रपति गठित करेगा। 16 के 4 की बात करें तो इसमें कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, 340। पिछड़ा वर्ग आयोग कौन गठित करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्या किया, तो 2 बार किया, एक बार 1953 में किया, एक बार 1969 में किया। 1969 में बीपी मंडला और 1953 में काका कालेकर। बस इतना रहना, ठीक है। इसके नीचे जब कभी हम लोग बढ़िया से पूरी चीज पढ़ेंगे तो हर 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 सब लिखाएंगे, ठीक है। इतना काम कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। कहानी बहुत लंबी है भाई, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन आता नहीं है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्टवा ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडुआ पगलाया था। कहानी और लंबा है। तमिलनाडुआ पगलाया था और तमिलनाडु ने क्या कर दिया, 76वां संविधान संशोधन किया, और 76वां संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से आरक्षण की क्राइटेरिया को ध्वस्त करके 69% कर दिया। तोड़ा है कौन, तो जब कभी भी पूछेगा आरक्षण की अधिकतम सीमा को किसने तोड़ा था, तो तमिलनाडु ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था, तमिलनाडु। कितना कर दिया था, 50% से बढ़ाकर 69% कर दिया था। लेकिन मैंने कहा ना, इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को ध्यान में बैठाए रहिएगा, काम हो जाएगा, और इतने में ही काम आपका हो जाएगा। 100% गारंटी मेरी है, ठीक है। जब आईएएस पीसीएस में जाना तो मुझसे मिलना, पीसीएस में जाना तब मिलना, ठीक है। आईएएस वाले और जटिल ले जाते हैं, आईएएस वाले खोपड़ी खोल देते हैं, ठीक है। पीसीएस वाले थोड़ा कम खोलते हैं, लेकिन आईएएस वाले बहुत खोलते हैं, एकदम अंदर जाके सवाल पूछते हैं, है ना, ठीक है। पीसीएस वाले भी ऐसे करते हैं। एक्चुअली में पीसीएस वाले क्या करते हैं जानते हो, यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है, मैचिंग बहुत देता है, बहुत फंसाता है मैचिंग। एक्चुअली में मैचिंग में अगर आपको सन याद नहीं रहेंगे और आयोग याद नहीं रहेगा तो आप बैठा नहीं पाएंगे, आप बैठा नहीं पाएंगे। अब बताओ, 1 याद करना अच्छा है कि 4 याद करना अच्छा है, बताओ। 1 याद करना अच्छा है ना, 4 थोड़ी याद करेंगे। और जब मैचिंग देगा तो 4 जरूर देगा। इसका मतलब आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे एक पूछता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं, रेलवे वगैरह होते, पुलिस वगैरह होते, एक का पूछते हैं, लही गवा तो लही गवा, नहीं तो कोनो बात नहीं। और जब पढ़े रहोगे तो लगेगा तो है कि नहीं। उसमें 4-4 मैचिंग करोगे। अच्छा, उसमें मैचिंग वाला ये नहीं होता है, बड़े आराम से मैचिंग हो जाता है। जब एक मैचिंग कर लेते हैं ना, जैसे मान लो A का 3 वाला मैचिंग में है, तो ससुरा A का 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब क्या करबो, मान लो ये मत 2 ठुक है, मान लो इसमें 2 था, इसमें 3 था, ये तो कैंसिल हो गए। अभी यह सही है, यह सही, यह सही। अब तुमका B वाले का पता होना चाहिए, ये वाला मामला किस सन का है, तो पता चला ये कंफ्यूजन आ गया। तो यहाँ वाला मान लो सेट कर लिए, तो यह सेट होना चाहिए, यह सेट होना चाहिए। इसका मतलब चारों आपको पता होना चाहिए, तभी सेट होगा, नहीं तो सेट जल्दी नहीं होता, क्योंकि उसी तरह से आपके क्या लगाए जाते हैं, ऑप्शन ही लगाए जाते हैं। लेकिन एक बात जानिएगा, जितने लोग पेट की तैयारी कर रहे हो, ये है यूपी ट्रिपल एससी। ये कौन है, यूपी ट्रिपल एससी। पेट वाले कितने हो, पेट का फॉर्म कौन कौन डाला है? हाँ, तुम लोग का तो नौकरी करना नहीं होगा। किस चीज का फॉर्म डाले हो सब लोग?
बहुत सही, शाबाश। यहाँ पता ही नहीं है कौन एरिया में चल रहे हैं हम लोग, कौने गढ़ा हम कूदे बा कुछ नहीं पता है। पता है कहाँ कूदेगी? हाँ? अरे अभी तो बालिक है, कब नाबालिग है? अरे कितनी साल की हुई? तब तो बहुत अच्छी उम्र में पढ़ रही हो तुम। अरे 21 का ना पूछ रहे हैं हम, 21-20 नहीं पूछ रहे हैं हम, पूछ रहे कौने गढ़ा में कूदना है। NTPC डाली हो, अंडर ग्रेजुएट? हाँ, वही अंडर ग्रेजुएट होता है। ग्रेजुएट मतलब BA, अंडर ग्रेजुएट मतलब नीचे इंटर, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट होता है। चलो ठीक है, फिलहाल तैयारी करो अपनी। 16 का 5 देखते हैं क्या कहता है बंदा। आइए 16 का 5 देखते हैं, बहुत आराम से समझते हैं। कह रहा है राज्य किसी धर्म के व्यक्ति के लिए, क्या कहता है? राज्य किसी व्यक्ति के धर्म के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान कर सकती है। मेरी बात समझ में आया भाई? कह रहा है राज्य किसी व्यक्ति के धर्म के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान कर सकती है। ई का चक्कर है, अगर हम तुमको पूरा मौलिक अधिकारवा दे देते और 16 का 5 ना देते तो तुम बवाल करते कि नहीं करते? करते। कहते गुरुजी, हम कहते का, तो कहते ई काव है, हम कहते मंदिर है। नहीं, हम कहते मंदिर नहीं, तुम कहते मंदिर। और क्या कहते? कहते गुरुजी तो मस्जिद है। कहते अच्छा, कहते ई का है गुरुजी, तो कहते गुरुद्वारा है। कहते एक बात बताइए, मंदिर व मस्जिदिया वाले ठोक दे क्या? अब मंदिरिया में मस्जिदिया वाले को ठोक दे क्या? अब गुरुद्वारा में इनका दोनों लोग ठोक दे क्या? मार करवाओगे क्या? एक बात बताइए, राम मंदिर में मुस्लिम का बंदा जाएगा, नौकरी करेगा, महंती लेगा, तो कैसा लगेगा तुमको? सोचिए जरा, अगर राम मंदिर में कोई मुस्लिम कोई मौलाना कहे हमारा मौलिक अधिकार है, हमको मंदिर का यानी किसी भी मंदिर का महंत बनाओ, तो कैसा लगेगा तुमको? या फिर कोई हिंदू बाबा जी जाते और मस्जिद में कहते हमका मस्जिदिया को मौलवी बनाओ, हमारा अधिकार है, तो कुरान कैसे पढ़ते? वो तो कहते भगवान भोले बाबा की जय। मस्जिदें तो यही कहते भगवान श्री रामचंद्र की जय, यही कहते। ससुरा मार हो जाता कि नहीं हो जाता? इसीलिए आर्टिकल 16 का 5 लाया गया, और आर्टिकल 16 का 5 में ये कहा गया कि राज्य कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राज्य किसी व्यक्ति के धर्म के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान कर सकती है। मतलब मंदिर के लिए हिंदू ही जाएंगे, मस्जिद के लिए मुस्लिम ही जाएंगे, गुरुद्वारा के लिए सिख ही जाएंगे, यह राज्य की ही जिम्मेदारी होगी। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा कि मंदिर वाला कह दे हमको मस्जिद में जाना है या गुरुद्वारा में जाना है, मार हो जाएगा भाई साहब। अगर तुम कह दिए कि हम बाबा हैं, हमको मौलवी बनाओ, हमारा मौलिक अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट में यह डिमांड रखने गए तो सुप्रीम कोर्ट तुमको बुलाएगा, कहेगा चट्टा कहीं कहीं का लिखा देख, पन्ना पलटेगा सुप्रीम कोर्ट और कहेगा देख का लिखा है 16 का 5 लिखा है। कह रहा है राज्य किसी व्यक्ति धर्म के स्थान पर रोजगार में भेदभाव मतलब आरक्षण दे सकती है। इसका मतलब ये राज्य के ऊपर डिपेंड है, हमारा मामला नहीं है। तू जाके किससे निपट? राज्य से निपट। किससे निपट? राज्य से निपट। क्योंकि देखिए पूरे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 कहाँ है?
आपको देता है रिट जारी करने की शक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट में नीत है। मतलब आप अपने न्याय को मांगने के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे और वह 32 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट से समझ, ये नहीं कह देना सुप्रीम कोर्ट 32 में, ना ना ना, सुप्रीम कोर्ट 124 में है, 124 में है, लेकिन यहाँ पर उसकी शक्ति है मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करने की, मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करने की। किसी भी नागरिक का किसी तरह से मौलिक अधिकार का हनन ना हो पाए। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब लिखो 16 का 6, ये क्या कहता है मेरे भाई? 16 का 6 ऊपर वाला लिख लो। 16 का 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ज्यादा है। राज्य किसी भी धर्म व्यक्ति के लिए किसी भी विशेष रोजगार के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ गए हैं? जैसे साफ समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे आप साफ समझ रहे होंगे, धार्मिक भर्ती ये राज्य करेगा। यही तो है ना भाई धार्मिक भर्ती। मतलब एक बात बताओ, राम मंदिर में नौकरी नहीं कर रहा है कोई? कर रहे हैं भाई, वो रोजगार है तो दे रहा है। मंदिर क्या दे रहा है? रोजगार। मस्जिद में रोजगार नहीं है क्या? अरे बहुत रोजगार है। मौलाना साहब 5, मौलाना साहब के चेला गोड़ दबाव वाले अलगे, मंदिर की सफाई करने वाले अलगे। जो मस्जिदिया साफ कर रहा है, मंदिरिया साफ कर रहा है, वो फ्री का कर रहा है का? वो पैसा नहीं ले रहा है का? पैसा ले रहा है, उसकी सैलरी फिक्स है, उसको ट्रस्ट पैसा दे रहा है। कौन दे रहा है? ट्रस्ट। और ट्रस्ट किसका होता है? राज्य का होता है। ट्रस्ट किसका होता है? राज्य का। तो जो भी मंदिर में, राम मंदिर जैसे बना है, तो जो भी मंदिर में कार्य करता है, चप्पल बटोरे वाला हो, माला पहनाने वाला हो, या फिर जो महंत हो, उन सब का एक क्या है? एक सैलरी फिक्स है। एक क्या है? सैलरी फिक्स है। कंप्यूटर ऑपरेटर है, मंदिर है तो बिजली की व्यवस्था ना करबो का? इलेक्ट्रीशियन ना रही हो माँ, रोज तार छटका रहे चाहे जेका मारे करंट, ऐसा होगा का? 4-5 उम्र यही है, बवाल हो जाएगा। इसीलिए हर क्षेत्र में भर्ती की जाती है। हर क्षेत्र में क्या करती है? भर्ती की जाती है। ठीक है, दैट्स क्लियर। धार्मिक स्थान की मैं बात किया हूँ। अब इन्हें कहिए गुरुजी एयरपोर्ट दवा पे के जाई, खाली हिंदू जाइए का नाम मारी भगा उठी है। एयरपोर्ट किसका है? सार्वजनिक है। एयरपोर्ट किसका है? सार्वजनिक। हाँ, अगर तुमका कोई एयरपोर्ट पे कहता है कि नौकरी करे आए हो, मुस्लिम हो, भाग जाओ, तो तू भाग तो जायो, लेकिन अगर शिक्षित हो तो भागना कहाँ? दिल्ली। आर्टिकल 32 को अपने हाथ में लेके भागना। किसको लेके भागना? आर्टिकल 32 को लेके भागना। और जैसे दिल्ली पहुंचोगे, एयरपोर्ट के खोपड़ी में वहां से ढेला मारा जाएगा, इतना छेद होगा अधिकारी के खोपड़ी में ना कि वो गिन नहीं पाएगा ससुरा ढेलवा गिर कहां से रहा है, जान नहीं पाए। इसका मतलब कि मौलिक अधिकार का व्यक्ति के क्या कर दिया? हनन कर दिया। एक चोटक पकड़ कौन है? एयरपोर्ट का अधिकारी, ओका तुरंत पकड़ के लाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में आपने जो याचिका जाहिर की है उसकी सुनवाई होगी और उनको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये सार्वजनिक प्लेस है। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर 6 की तरफ। 16 नंबर 6 क्या कहता है? बहुत आराम से हम समझ लेंगे। 16 का 6 बहुत सिंपल है। आर्टिकल 16 का 6 सिंपल से कहता है, ये जानते हैं क्या करता है? जैसे आर्टिकल 15 का 6 दे रहा था, वही आर्टिकल 16 का 6 दे रहा है। आर्टिकल 15 का 6 भी हमको सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दे रहा था, और आर्टिकल 16 भी हमको क्या दे रहा है? 10% आरक्षण दे रहा है। कहाँ? रोजगार में। कहाँ? रोजगार में दे रहा। तो आप लिख लीजिए 16 के 6 में लिखिएगा राज्य सामान्य वर्ग के लिए, राज्य सामान्य पिछड़ा वर्ग है ना, सामान्य में भी पिछड़े वर्ग है। सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।
कर सकती है। राज्य सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% का लिख लो, 10% का विशेष प्रावधान कर सकती है, 10% आरक्षण का विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को भी नोट करिए, इस पॉइंट को भी नोट करिए। अच्छा, इसमें कौन शामिल है? ईडब्ल्यूएस, यही तो शामिल है भाई, ईडब्ल्यूएस। क्राइटेरिया इनका पता है, 3 क्राइटेरिया। अरे ईडब्ल्यूएस किसके पास होगा? जिसकी वार्षिक कमाई 8 लाख से कम हो। लिखिएगा 8 लाख से ठीक है कम वार्षिक आमदनी, वार्षिक आमदनी वही पाएगा। मतलब आपके पापा कैसे ज्यादा न कमाए, 8 लाख से ज्यादा न कमाए। और क्या कहता है? कहता है 5 एकड़ से ज्यादा भूमि ना हो, ज्यादा भूमि ना हो। मतलब आपको 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। और क्या कहता है? कहता है 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है ना? 1000 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट से कम प्लाट हो, कम प्लाट होना चाहिए। ठीक है, प्लाट होना चाहिए। अगर आप ऐसी कैटेगरी में हैं तो 100% है आपका ईडब्ल्यूएस बन जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। और भारत का जितनी भी जनरल जाति हैं, हमारे पापा की सैलरी 90,000 नहीं है। 90,000 तब होगा जब हमारे पापा ग्रुप ए में होंगे, ग्रुप बी में होंगे। अरे तभी तो 8 लाख को नहीं पार कर पाओगे। अच्छा मान लो 8 लाख। अब देखो सरकार की नजर को देखी जाती है। अब तो पीछे से कितना रुपया ले रहे हो उसकी गारंटी नहीं है। प्राइमरी मास्टर के सैलरी 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 हुए ना। अब नीचे कितना ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो सरकार नहीं देख रही है, सरकार आपका यही देख रही है। ठीक है, अगर आपको ये भी है तो भाई 5 एकड़ की ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी जब तनखैया ज्यादा रहे, 1.5 लाख रहे, 5 एकड़ जमीन हो ही जाए तो क्या करबो, रुपये जमीन ये खरीदबो तो लचवत 1000 स्क्वायर फीट का हो ही जाए जब सैलरिया ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये 16 की कहानी रही। 16 की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कल से हम पढ़ेंगे 17 की कहानी और 17 में जो जो चीजें हैं उन सबको कल से देखेंगे। ठीक।